झारखंड विधानसभा का प्रथम फेज का चुनाव 13 नवंबर को होने वाला है। प्रथम फेज में झारखंड के 43 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 सीट पर मतदान होना है। मतदान को लेकर जनता का मूड क्या है, इसे जानने के लिए न्यूज टाइम्स के प्रबंध संपादक गौरी शंकर झा और संवाददाता उदय प्रताप सिंह ने चक्रधरपुर विधानसभा के कराईकेला, हुड़ंगदा और नकटी क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान आम मतदाताओं ने क्षेत्र के लिए इस चुनाव में कैसा प्रतिनिधि हो, इस बारे में आम मतदाता ने अपनी राय व्यक्त की है। चक्रधरपुर विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, आइए आप भी सुनिए। सभा का चुनाव 13 नवंबर को होने वाला है। प्रथम फेज में 43 जगहों पर चुनाव होगी, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा में चुनाव होने वाला है। और हम अभी चक्रधरपुर के कराईकेला पंचायत में पहुंचे हैं, जहां मतदाताओं का मूड जानने के लिए आए हैं कि यहाँ कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, उनका इसमें मूड क्या है और वो क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं या फिर उन्हीं को लाना चाहते हैं। ये हम जनता से पूछेंगे कि यहाँ का स्थिति क्या है और वो बताएंगे कि इस चुनाव में कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। हम पूछना चाह रहे हैं कि चक्रधरपुर विधानसभा का चुनाव 13 नवंबर को होने वाला है। इसमें लोगों का क्या रुझान है, क्या सोचती है और क्या कहना चाहती है। तो आइए हम मिलते हैं। आपका कौन गांव है? लाल बाजार, कराईकेला लाल बाजार। अच्छा, तो कराईकेला, आपका नाम क्या है? रूपू कालिंदी। तो यहाँ क्या स्थिति है और कैसे लोगों को चुनना चाहते हैं, ये थोड़ा सा बताइए कि क्या स्थिति है इस चुनाव में, किनको आप मतदान करना चाह रही हैं? हम लोग का तो अब विधायक, पहले का विधायक है, अभी जो है हाँ। वो बहुत ही सुविधा दिया है। कहे कि मैया सामान का जो नहीं मिल रहा था पहले, वो भी अभी मिल रहा है। और आपको इसका मैया सम्मान का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। क्या महीना से मिला है? 3 महीना हो गया, ये चौथा महीना होगा। अच्छा। हाँ। और लोगों का, गांव के लोगों का रुझान क्या है? गांव के लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि पुनः उन्हीं को लाना है या और किसी और को चुनना है? वो तो कैसे बोलेंगे, और चुनना आप पड़े। गांव के हैं तो गांव का मूड तो हाँ। पहचानिएगा कि लेकिन हाँ। सब लोगों का रुझान क्या है। आप पर्सनल ठीक है किसी को देना चाह रहे हैं, लेकिन और गांव वाले क्या चाहते हैं? हाँ, वही तो। और हाँ। गांव का क्या चाहते हो तो हम नहीं जानेंगे कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। हम तो, मेरा मन का, वो लोग तो जैसा हम सोचेंगे वैसा नहीं लेकिन होगा ना। सरकार मैया सम्मान हाँ। योजना का लाभ दे रहा है, बिजली बिल माफ किया है, हाँ। उसके बाद फिर किसान लोन माफ किया है। हाँ। तो गांव के लोगों का रुझान सरकार के हाँ। प्रति कैसा है, कौन सरकार बनाना चाहते हैं, इसके बारे में? हम लोग का अभी का विधायक है, वो तो अच्छा ही है, और उससे आगे तो हम नहीं बोल पाएंगे उतना ही। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ आप जान रहे हैं कि नामांकन तो भर दिए हैं। जी 14 प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं। जी बीजेपी से शशि भूषण सामड़ है, जी झारखंड मुक्ति मोर्चा सुखराम उराम है, जी। उसके अलावे बहुत निर्दलीय और कुछ कुछ पार्टी से है। तो यहाँ जनता का मूड क्या है, लोग जनता चाहती क्या है, कैसे लोगों को विधायक चुनना चाहती है, इसके बारे में आप? देखिए, पहले भी हमारा यहाँ पर बीजेपी सरकार था। उस समय हमारा गांव क्षेत्र में ऐसा कोई विकास नहीं किया था। जब से ये जेएमएम सरकार यहाँ बैठा हुआ है और हमारा जुझारू विधायक जी सुखराम उरांव जी जो हैं, वो कर्मठ विधायक जी है, और उनका इतना मने क्या बोलेंगे कि हिम्मत है, जो कि जिस जगह में वो विकास चाहता है वो वहीं करके दिखा देते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सुखराम जी को यहाँ दोबारा चांस मिलना चाहिए, विधायक बनना चाहिए। और वो हमारे यहाँ विकास जैसे किए हैं कि सरकार से लड़ करके उन लोगों को पक्ष में रख करके उन लोगों को, सरकार को जैसे बिजली बिल माफ़ करवा दिया, कोई ऋण लिया था ऋण माफ़ करवा दिया। अभी मैया सम्मान योजना चल रहा है, महिला लोग को 1000 रुपया मिल रहा है, तो महिला लोग गांव में बहुत खुश है। अभी सब चाहता है कि जो हम लोग को 1000 रुपया दे रहा है उसी को ही वोट देंगे बोलता है। और हम लोग को पहले कोई नहीं देखा था, इसलिए हम लोग का भरपूर यहाँ है कि जेएमएम ही सरकार दोबारा, जेएमएम का सरकार का ही विधायक बनेगा सुखराम जी को, उन्हीं को सब चाहते हैं। तो ये आपका विचार है या गांव नहीं, मेरा गांव का विचार है। हम गांव से ही ताल्लुक है। आप? मेरा कराईकेला ही है, पुराना डी है, मेरा लाल बाजार गांव है।
और मेरा नज़दीकी सटा हुआ आनंदपुर गांव है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष कलंदी। हम लोग सब एसी जितना भी है, सब एसी लोग पूरा इच्छुक है कि सुखराम जी को वोट देंगे। ये पहला सम्मान योजना लोग को मिला है, महिला लोग कोई भी नहीं रखता था, लेकिन ये विधायक रहते हुए, उनके सरकार का राज्यकाल में रहते हुए उन लोग को 1-1 हज़ार रुपया मिला, तो उसमें बहुत खुशी है उन लोग। आप चुनाव अब नज़दीक आने वाला है, तो आप किस तरह के विधायक चुनना चाहते हैं और आपका मतलब क्या है, लोगों का रुझान इस क्षेत्र में क्या बदलाव चाहते हैं या फिर उन्हीं को चुनना चाहते हैं, क्या स्थिति है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। अभी जो जेएमएम का विधायक है वर्तमान में सुखराम उरांव वही रहेंगे। कारण क्या है, वो क्या किए हैं ऐसा जो कि फिर वो उन्हीं को चुनना चाहते जो भी हैं? मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तब से जितना भी हम लोग जो बड़े हुए हैं तब से देखते आए हैं, जो भी विधायक यहाँ बना है, लेकिन जो अभी सुखराम उरांव जितना विकास किया है उससे ज़्यादा और कोई विकास नहीं किया है। जैसे कि रोड भी अभी जाल की तरह बिछा दिया है और पुल पुलिया जितना है सब बना दिया है। और हम लोग के एरिया में जो हम लोग आदिवासी से है, जो हो बसा की पढ़ाई होता है, जो सरकार के तरफ से नहीं हो रहा था, जो वो वाला जो ज़िले में डीएमएफटी फंड है, उसी फंड से मतलब घंटा के हिसाब से पढ़ाया जाता है, जो विधायक सुखराम उरांव के प्रयास से हुआ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सुखराम उरांव ही 13 नवंबर को यहाँ मतदान है, 14 प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में खड़ा है, तो आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे जो इस क्षेत्र का विकास हो सके, लोगों पर ध्यान रख सके, और अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, अब तक तो बहुत कुछ किया है, जैसे कि राशन भी दे रहा है, पर मंथ 35 केजी फ्री में हम लोग को मिल रहा है। और मैया सम्मान योजना का लाभ योजना मिल रहा है कि हाँ नहीं? जी, मिल रहा है, और बिजली बिल आपके यहाँ बिजली फ्री है। फ्री है? जी, और इसके अलावा किसान लोन लिए हैं क्या? जी लिए हैं। वो भी माफ हो गया? हाँ जी, तो और मतलब क्या मतलब इनको चुनने का, और क्या दूसरे भी प्रत्याशी हैं तो उनको नहीं चुनना चाहते हैं क्या? जी नहीं, तो क्या कारण है? क्योंकि ये दे रहा है, हम लोग को सब मतलब बहुत कुछ दे रहा है, मतलब हम लोग को देख-रेख कर रहा है बढ़िया से, हम लोग के लिए बहुत कुछ सोच रहा है, तो और क्यों किसी को और क्यों देंगे सर? ठीक है, धन्यवाद। अभी जो सब फैसिलिटी वही दे रहा है, तो उसी को ही हम लोग को देना है। तो कौन दे रहा है अभी? कौन फैसिलिटी दे रहा है आपको? कौन सुविधा दे रहा है? कौन सरकार दे रही है सुविधा? हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन। तो आप जी। चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को ही फिर से सरकार में लाना है? जी। तो इधर जो अभी विधायक हैं वो इस क्षेत्र में कुछ काम किए हैं, आप लोगों को कोई सुविधा मिल पाया है? यही विधायक को चुनना चाहेंगे कि कोई नया परिवर्तन लाना चाहेंगे आप? नहीं, वही विधायक को भी चुनाएंगे। ठीक है। मौसम आ गया है, आपको यह जानकारी होगी कि क्या तारीख को यहाँ मतदान होने वाला है, तो ये आप बताएंगे क्या तारीख को यहाँ मतदान होगा? यहाँ 13 तारीख को मतदान होने वाला है। तो यहाँ किस तरह का प्रत्याशी आप लोग चुनना चाहते हैं और कैसा प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं? कौन सरकार आप लाना चाहते हैं, इसके बारे में आप कुछ? हम आपका चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो विकास किया है, विकास अभी जैसे हेमंत सोरेन हम लोग का बहुत कुछ विकास किए हैं, इसीलिए दोबारा उनको चुनना चाह रहे हैं हम लोग। जैसे कृषि लोन हुआ, बिजली बिल हुआ, मैया सम्मान हुआ, वो सब बहुत कुछ काम किए हैं, इसीलिए उसको दोबारा लाना चाह रहे हैं हम लोग। तो सरकार को दोबारा लाना चाह रहे हैं कि विधायक को दोबारा लाना चाह रहे हैं आप? सरकार को दोबारा लाना चाह रहे हैं, और विधायक को भी लाना चाह रहे हैं। हम चक्रधरपुर के विधानसभा के हुड़ुंगदा पंचायत में आए हुए हैं, वहाँ के लोगों से मिल कर के वहाँ की जनता का मूड को पहचानने के प्रयास करेंगे कि इस चुनाव में लोगों का मूड कैसा है और वो कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, इसके बारे में हम आइए जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनंत कुमार मंडल। अच्छा, तो इस बार मतलब क्या आप लोग किस तरफ जाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, क्या है? विधायक तो देखिए सुखराम उरांव जी आज का बात नहीं है,
आज से 10 साल 15 साल का बात है, ये शिक्षकों को बहुत सम्मान दिए हैं, शिक्षकों को बहुत सम्मान दिए हैं और जनरल पब्लिक का बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग नाराज भी है कि नहीं कोई काम किया है, नहीं कुछ किया है, तो हम लोग वैसा तो हम लोग को देखने नहीं मिलेगा। सुखराम राम जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया देख रहे हैं, पुलिया उलिया सब का उद्घाटन किए हैं, रोड रास्ता सब बना रहे हैं उनका माध्यम से। तो क्या चाहते हैं कि हम मतलब प्रत्याशी को देखना चाह रहे हैं कि सरकार को भी देखना चाह रहे हैं, सरकार क्या क्या किया है? अभी तो लोकल में तो हम लोग का प्रत्याशी ही देखना पड़ रहा है हम लोग को। सरकार मान लीजिए मैया योजना चला रही है या बिजली बिल हाँ, माफ कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मैया योजना को दे रहे हैं, बिजली का 200 यूनिट तक फ्री कर दिए हैं, उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है। हाँ, हम लोग को नहीं, तो जनरल पब्लिक को मिल रहा है। ये पर्सनल आपका विचार है या और गांव वाले जनरल लोग? पब्लिक का विचार है बाबू, जनरल पब्लिक का विचार है। 200 यूनिट भी दे दिए हैं फ्री, और मैया योजना 1000 रुपया मंथली उनका खाता में भेज रहे हैं। ये सब हम लोग देख रहे हैं, जो हकीकत बात आपको बोल दे रहे हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा लेडीज का ले लो। 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव का होने वाला है, तो उसमें आप लोग कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। जी, हम लोग का जो पुराने ही थे सुखराम ओराम जी, उनको ही देना जाएंगे। क्यों उनको देना चाह रहे हैं? क्योंकि हम लोग के लिए बहुत कुछ वो किए हैं। क्या किए? पहले जो नेता थे उतना नहीं किए हैं। हमको जैसे मैया सम्मान योजना मिल रहा है, और भी यहाँ पर जो यहाँ हम लोगों का पुलिया 20 साल से बना नहीं था, वो टूटा हुआ था, वो उनका उद्घाटन किए हैं। और बहुत सारा भी है वो महिला के लिए, जैसे जो विधायक जैसे नहीं लगते हैं, जैसे आम जनता जैसे ही वो सबके साथ मिलजुल जाते हैं। हम हुड़ुंगदा पंचायत के महिलाओं से बात कर रहे हैं। महिलाएं भी बोल रही कि वर्तमान विधायक काफ़ी कुछ काम किए हैं, इसलिए हम इस वर्तमान विधायक को ही अपना पुनः विधायक बनाना चाहते हैं। आइए इन महिला से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कनिता कुमारी मंडल। तो आप कैसा विधायक चुनना चाह रहे हैं? हम लोग सुखराम ओराम को ही वोट देना चाहते हैं। क्या कारण है उनको वोट देने का? हम लोग के लिए वो बहुत सहायता कर रहे हैं। क्या बदलाव नहीं चाहते हैं, पुनः उन्हीं को वोट देना चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसा नेता होना चाहिए इस क्षेत्र में? सुखराम ओराम। हाँ। आपको सुखराम ओराम ही हमारे लिए सही है। आप लोगों को जो सरकार योजना चला रही है उसका कुछ लाभ मिल पा रहा है? हाँ, हमारे लिए महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो। मैया सम्मान योजना मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। बिजली बिल माफ है आप लोगों का? हाँ, माफ है, इसीलिए तो उनको ही देना चाहते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसा विकास किया है जो आप लोगों की जानकारी में हो कि भाई विधायक जी इस क्षेत्र में क्या किए हैं, या आप लोगों के दुख सुख में आके खड़ा होते हैं, या कोई समस्या हो तो हाँ, उनका खड़ा समाधान? होते हैं वो किसी का। अभी हम हुड़ुंगदा पंचायत, चक्रधरपुर विधानसभा के हुड़ुंगदा पंचायत करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? तस्लीमा बना। तो क्या आप लोग कैसा विधायक चुनना चाह रहे हैं? ठीक है, विधायक जो है सुखराम ओराम। तो क्या आप लोगों की समस्या क्या है अभी तक, और क्या समस्या चाह रहे हैं कि आने वाले समय में वो समाधान कर दे जो समस्या अभी तक रह गई है? सब ठीक है, हम लोग को तो मैया सामान भी मिल रहा है, पैसा। अब वो आवास योजना मिला? हाँ, वो तो नहीं मिला नहीं है, फॉर्म तो भरे हैं, अब देखिए अब आएगा तब जाएंगे। और क्या लैट्रिन अभी यहाँ नहीं बना है? शौचालय नहीं बना है? नहीं बना है। तो आज टूटा घर में है, रिपेयरिंग का भी कुछ नहीं मिला। घर भी जाके देख लीजिएगा कैसा घर में है, पूरा छत पूरा धंसा हुआ है। तो यहाँ लोगों का कुछ समस्याएं रह गई है, फिर भी इन लोगों को आशा है कि आने वाले समय में इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को हाँ कहे सुखराम ओराम को बोल रहे, एक काम अच्छा किया था मेरा भाई के लिए 2005 में। क्या हुआ था? हार्ट का ऑपरेशन करवा दिया था सरकार। तो मतलब वो
आते हैं समस्याओं को मतलब जानते हैं और कोई समस्या आने पर वो समाधान करते हैं? हाँ कर दिए थे 2005 में मेरे भाई को कर दिए थे। और लेकिन कुछ सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ अभी तक आप लोगों को नहीं मिल पाया? नहीं ना, बाथरूम भी नहीं मिला है, टूटा घर का रिपेयरिंग के लिए भी कुछ नहीं आया है। विधानसभा चुनाव आ गया है, 13 नवंबर को इस क्षेत्र में चुनाव होना है जी। तो आप कैसा प्रत्याशी इस क्षेत्र से चुनना चाहते हैं जो कि यहाँ के लोगों का काम हो सके और जो काम हो रहा है उसको आगे बढ़ा सके? तो आप इस बारे में बताएंगे कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हम लोग के लिए देखिए ये जो जेएमएम पार्टी है, अभी जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, हाँ। तो उनका भी कार्यकाल तो बढ़िया ही चल रहा है हम लोग के लिए। काहे के लिए मैया समान योजना ये सब दिया है, फिर अभी अबू आवास ये सब दिया है हम लोग गरीबों के लिए। प्लस हम लोग के यहाँ जो सामने विधायक जी हैं ये उराम वो भी आते हैं बराबर इधर गांव में कि कुछ है या नहीं, कुछ हुआ नहीं हुआ, इस सब के लिए देखने के लिए, आप लोगों की समस्या सुनने के लिए आते हैं। हाँ। इसीलिए हम लोग को तो यहाँ 14 प्रत्याशी खड़ा है, तो क्या और कोई प्रत्याशी आप लोग? और कोई प्रत्याशी को तो हम लोग इतना नहीं जानते हैं। काहे के लिए हम लोग को जो देखता है, जो देता है, उनके लिए हम लोग ये करते हैं, जो वोटिंग करते हैं। चलिए ठीक है। हाँ। 13 नवंबर को यहाँ चुनाव होने वाला है। इस क्षेत्र से 14 प्रत्याशी खड़े हैं, तो इस क्षेत्र में समस्या क्या है और आप कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा विधायक चुनना चाहते हैं। अच्छा विधायक कौन है? 14 आदमी अभी मैदान, जानकारी नहीं होता है, नहीं हुआ है। किसको मत अभी हम लोग ज़्यादा से जानते हैं कि गांव का जो मुखिया है उनको ही जानते हैं। तो गांव के मुखिया जैसा कहेंगे वैसा आप लोग करेंगे? अब वही बड़े हैं, गांव का देख रेख वही करते हैं, सब हम लोग समाधान वही करते हैं। तो आप अपना विचार कुछ नहीं रखे हैं कि हम अपना कैसा? विचार में रखे हैं कि वो बोलेंगे कि ज़्यादा वो अच्छा कर रहे हैं उनको ही सब करेंगे, वो भी होता है, वो भी करेंगे। और अपना विचार में है कि जो अच्छा कर रहा है उनको ही तो वोट कौन देंगे। अच्छा कर रहा है? अभी तक कुछ आपको जानकारी नहीं है, आप इतना दिन से गांव में हैं। कौन अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में? कौन आपके दुख सुख में खड़ा होता है? कौन प्रत्याशी बढ़िया है? इसके बारे में तो आप कुछ बताएंगे ना? हाँ बताएंगे, कैसे नहीं बताएंगे। कौन प्रत्याशी आप? अब उतना को जानकारी होते हैं, तो मर्द लोग ज़्यादा आगे आगे होते हैं, तो लेडीज लोग थोड़ा नहीं बोल पाते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ इसलिए